नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। रतलाम शहर सहित जिले में आज दोपहर बारिश हुई। रतलाम में जहां बारिश के पूर्व नाले नालियों की सफाई करने का दिखावा करने वाली निगम की पोल उस समय खुल गई जब कुछ ही देर की बारिश में शहर की सड़कें तालाब बन गई और कई जगह वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह जल भराव हो गया जिससे खुले गड्ढे छुप गए। निगम की इस लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं जिले में भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश के साथ जल भराव हो गया। शुक्रवार देर शाम हुई बारिश के शहर की सड़कों को तरबतर कर दिया। थोड़ी देर की बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और नालियां जाम हो गई। खुदे गड्ढे भी नजर नहीं आ रहे थे, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज पहली तेज बारिश में हम कॉलेज ग्राउंड में अभी भी घूम रहे हैं, अपनी सेवाएं यहाँ बराबर दे रहे हैं। यह कॉलेज का नज़ारा देखिए, पानी ही पानी चारों तरफ। फिर भी हम जो हमारा 1 घंटे घूमने का है वो बराबर घूम रहे हैं। बच्चों को भोजन देने का है वो बराबर दे रहे हैं। बच्चे घुमा सकेंगे। दिनांक 18 जून को ब्यावरा विश्राम गृह में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के महानिदेशक बीआर नायडू ने अल्प प्रवास किया, जिन्होंने विश्राम भवन में रुककर जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन में पंजीकृत सदस्य में कोरोना वॉलंटियर्स से चर्चा की। उन्होंने सभी वॉलंटियर्स से नगर और ग्राम में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए पूछा। सभी वॉलंटियर्स ने अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने जन अभियान परिषद के कार्य सार्थक ऐप प्रस्फुटन समिति की समीक्षा की और उन्होंने बताया कि ग्राम विकास जन भागीदारी से ही संभव है। मैं कोरोना वॉलंटियर के सदस्य वैक्सीनेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, जिससे कि कोरोना से सभी का बचाव हो सके। सबके कल्याण, सबके विकास के लिए सभी सदस्यों को, सामाजिक संगठनों को, विभिन्न समितियों को आगे आना होगा, जिससे कि कोरोना की आने वाली लहर को पूर्ण रूप से रोका जा सके। साथ ही आगामी कार्य योजना बीएसडब्ल्यू कोर्स एमएलडब्ल्यू को शुरू करने के बारे में बताया। साथ ही नवांकुर योजना की रूपरेखा बताई गई, जिसमें कि स्वयंसेवी संस्थाएं जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपराध बालक बालिकाओं की दस्तयाबी के लिए हर संभव प्रयास जारी है। जिला पुलिस कप्तान द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को इस और विशेष ध्यान देकर अपराधों के निराकरण के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके चलते थाना तलेन पुलिस टीम को एक सफलता प्राप्त हुई है। तलेन की पुलिस टीम द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद और अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सारंगपुर जोईस दास के मार्गदर्शन में अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 13 जून 2021 को थाना तलेन में फरियादी ने उपस्थित आकर बताया कि मेरे नाबालिग भाई दिनांक 13 जून 2021 की शाम को घर से बिना बताए कहीं चले गए। हमें शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना तलेन में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 197/2021 धारा 363 भादवी के तहत पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण मामले और घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजगढ़ द्वारा तत्काल थाना प्रभारी तलेन को टीम का गठन कर शीघ्र ही बालक की दस्तयाबी के लिए निर्देशित किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगामी कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा द्वारा अस्पताल को 10 बाईपेप मशीन और 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए, जो कि गंभीर मरीजों के उपचार में अति महत्वपूर्ण उपकरण होकर जीवन बचाने में सहयोग प्रदान करेंगे। डॉक्टर अलावा द्वारा बताया गया कि अस्पताल मनावर को जिले के सबसे बेहतरीन अस्पताल बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी और अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रिक्त पदों की पूर्ति भी शीघ्र ही करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ज्ञात रहे कि विधायक डॉक्टर अलावा के प्रयासों से ही अस्पताल को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसकी भूमि का चयन किया जा चुका है और उक्त भूमि पर शीघ्र ही सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर अलावा ने उपस्थित चिकित्सकों और स्टाफ को कोरोना महामारी में दिन रात मेहनत कर जो मरीजों को सेवाएं दी गई हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रेषित किया और कहा गया कि भविष्य में भी समस्त स्टाफ ऐसी आपदाओं से लड़ने के लिए तत्पर रहेगा। इस अवसर पर प्रभारी सहकारिता प्रकोष्ठ और पीडीएस प्रभारी करण सिंह दरबार, जनपद अध्यक्ष मोहन सिंह बुदेला, अदनान सैफी, इकबाल कुरैशी, दिलीप सिंगार, विक्की शर्मा, सुनील इसके, सुखदेव, नरगेश, अयाज अगवान, प्रेम पटेल, विधायक मीडिया प्रभारी कौशिक पंडित, सुरेश भूरिया आदि मरीजों को, खासकर जो गरीब वर्ग के मरीज हैं, उनको स्थानीय स्तर पर बेहतर से बेहतर इलाज देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम और निश्चित ही आज जो इलाज जिला स्तर पे और बड़े अस्पतालों में जो मिलता है वो इलाज हमारे सरकारी अस्पताल मनावर में मिलेगा। मैं इसके लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र के समस्त निवासियों को और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनावर के सभी डॉक्टर्स की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो
इस मुश्किल घड़ी में भी कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में उन्होंने मनावर की जनता के लिए और हमारे अस्पतालों में भर्ती होने वाले सभी क्षेत्रों की जनता के लिए जो ईमानदारी से और जो कड़ी मेहनत। मंदसौर जिले के शामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर मरीजों को फल फ्रूट बांटे गए और बिस्कुट भी बांटे गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल फ्रूट और मास्क वितरण कर पौधे लगाए जाएंगे। उसके बाद शाम के समय रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता सामूहिक रूप से स्वास्थ्य केंद्र पर इकट्ठा होकर राहुल गांधी के जन्मदिन पर नारे लगाए और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। आज हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी शासकीय हॉस्पिटल में मास्क वितरण, फल वितरण एवं पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। शाम को 4 से 7 बजे तक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। हम राहुल गांधी का सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? शाम के समय रक्तदान शिविर है 4 से 7 बजे, अभी उसके बाद पौधारोपण है और फल वितरण, बिस्किट वितरण एवं मास्क वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो गया। कांग्रेस की क्या क्या किया जा रहा है? आज देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेतृत्व आदरणीय राहुल जी गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने शासकीय अस्पताल में फल फ्रूट, सेब फल, केले और बिस्किट का वितरण किया। हम हमारे नेतृत्व आदरणीय राहुल जी गांधी के जन्मदिन की कामना करते हैं और शाम को 4 बजे से रात को 7 बजे तक यहाँ पर शामगढ़ में ब्लड कैंप का आयोजन करेंगे, जिससे लोगों की मदद पहुँचाई जा सके, मदद की जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। पिछले दिनों कोरोना के केस की संख्या कम होते ही शासन द्वारा जिले में अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें सभी दुकानें, जिसमें जरूरी सामानों सहित होटल और रेस्टोरेंट को भी खोल दिया गया। लेकिन देखने में आ रहा है कि दुकानें खुलते ही लोगों के चेहरों से मास्क पूरी तरह गायब हो गए और किसी भी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा, जिसमें विशेष रूप से होटल और रेस्टोरेंट पर भारी भीड़ देखी जा सकती है। लेकिन प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहा है। प्रदेश में तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में कोरोना को कैसे हरा पाएंगे, ये समझ से परे है और तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी ये भी कोई नहीं जानता। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद प्रशासन मुस्तैद होता है या फिर ऐसे ही सुस्त बैठा रहता है। मुरैना जिले के जनपद पंचायत सबलगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण लोग तरस रहे हैं। अगर नेताओं की बात की जाए तो नेता चुनाव के समय में गांव में आते हैं और गाड़ियों में बैठकर चले जाते हैं। ग्रामीण इन लोगों की परवाह भी नहीं करते। अगर महंगाई की बात की जाए तो पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, अन्य चीजों पर महंगाई आसमान की भाव छू रही है और किसानों की कमर टूट गई है। अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है नगर पालिका में सीसीटीवी कैमरा तो लगे हुए हैं, मगर ये सीसीटीवी कैमरा उल्टे चमकदार की तरह लटक रहे हैं और उपयोग में नहीं आ रहे हैं। फिनाइल के लिए प्रशासन से लाखों रुपए आया, वो कहां गया ये तो नगर पालिका जिम्मेदार अधिकारी ही जाने। राजस्व विभाग में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वतांकन हो या सीमांकन हो, अन्य कार्य बिना लेन देन के नहीं होता है। पाराशर ने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अभी मैं गया था नौरावली और रामपुर घाटी, पहली बार गांव में पानी के कारण लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी बात, बेरोजगारी इतनी है कि यहाँ के मजदूर अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। ये शिवराज सिंह के ऊपर तमाचा है सरकार के ऊपर। इस टाइप का ये जानबूझ के या तो जानबूझ के कर रहे हैं या इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। और मेरे को बड़े अचंभा होता है कि राजस्व विभाग में मैंने पता किया, वो लोगों ने मुझे बताया कि भ्रमण करते हैं तो सब लोग मिलते हैं। कराओगे 10,000 रुपये बीघा, सीमांकन कराओगे 5,000 रुपये बीघा, बटांकन कराओगे 4,000 रुपये बीघा। और हद हो गई, जो मृत्यु प्रमाण पत्र आदेश निःशुल्क मिलते थे उसके 2,000 रुपये भागे जा रहे हैं। शर्म करो, मिल जाने लायक हैं। इनकी संपत्तियों की जांच हो जाना चाहिए। और मैंने लोकायुक्त महोदय से कहा है कि आप स्वयं संज्ञान ले सकते हैं, इनके खाते चेक करो, इनकी संपत्ति चेक करो। ये यहाँ आने के बाद करोड़पति कैसे बन जाती है, इनके परिवार की पृष्ठभूमि क्या थी और अब क्या है। वो कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन हम जनता के बीच में बराबर जा रहे हैं। जनता और पेमेंट सबके हो रहे हैं, जो कागज में पेमेंट कर रहे हैं। अभी मेरे को पता लगा 15 लाख की फिनाइल तो सबलगढ़ में ही पी गए लोग, नगर पालिका वाले। अरे फिनाइल भैया
गंदी नालियों में डालने वाली होती है, ना कि पीने के लिए। कागजों में चल रहे हैं। अभी सीसीटीवी कैमरे के बारे में मालूम पड़ा कि 10-15 लाख के सीसीटीवी कैमरे लगे, सब ऐसे लटके हैं जैसे उल्टी चिमगादड़ लटकी रहती है, चालू ही नहीं है। तो ऐसा सरकार का पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं भाई? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के आगर तहसील की, जहां पर जिला आगरमालवा के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया और आगर एसडीओपी ज्योति उमट के कुशल मार्गदर्शन में आगर कोतवाली थाना प्रभारी राजीव उइके और उनकी टीम द्वारा पुलिस ने कड़ी मेहनत कर मात्र 2-3 दिन में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी करने वाले शातिर बदमाश को धर दबोचा और पकड़कर उसके पास से लाखों के मोबाइल जब्त किए। आपको बता दें कि दिनांक 14 जून 2021 को फरियादी यश पिता नैमीचंद जैन निवासी मास्टर कॉलोनी आगर द्वारा थाना कोतवाली आगर पर रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनके घर में इसी महीने दिनांक 13 जून और 14 जून के बीच कोई अज्ञात बदमाश ताला तोड़कर उनके घर में रखे 22 मोबाइल और नकदी 38,000 रुपए चुराकर ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस आगर द्वारा अज्ञात बदमाश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 448/21 धारा 457 380 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया। नगर परिषद बांद्री के वार्ड नंबर 5 झिकनी में शनिवार को नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पहुंचकर झिकनी में बनने वाले अर्धनारीश्वर सेवा संस्थान द्वारा सर्व सुविधा युक्त अस्पताल और निःशुल्क भोजनशाला का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि आज यहां पर श्री अर्धनारीश्वर सेवा संस्थान द्वारा जो शुभारंभ हुआ है उसमें बनने वाले गुरुकुल में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी और अस्पताल के माध्यम से सभी को स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी और निःशुल्क भोजन और अर्धनारीश्वर भगवान की भव्य प्रतिमा का संकल्प यहां पर सेवा संस्थान द्वारा जो लिया गया है उसमें हम हर संभव मदद करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि ये सेवा संस्थान अच्छा चले, लोगों को जीवन में इसका लाभ हो, इसलिए हम प्रयत्न करेंगे। इस तरह के स्थान बनने से जो आध्यात्मिक शांति मिलती है वहीं पर अपने जीवन में धर्म के माध्यम से सर्द मार्ग पर चलते हैं। इसके बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर परिषद बांद्री पहुंचकर मंडी परिसर में पौधारोपण किया और कहा कि आप लोग भी अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाएं। देखिए, यहाँ पर अर्धनारीश्वर सेवा संस्थान के द्वारा यहाँ पर अर्धनारीश्वर भगवान की मूर्ति की स्थापना हो रही है। बच्चों का गुरुकुल बन रहा है, अस्पताल बन रही है और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी कर रही है। इस तरह से एक ये सेवा का संस्थान आज यहाँ पर शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में आना हुआ था और एक अच्छा धार्मिक प्रयास है, सेवा का प्रयास है। सब क्षेत्रवासियों से कहेंगे कि मिलजुल कर इस सब काम में सहयोग करें। भैया, आज उपमंडी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, लोगों को संदेश वृक्षारोपण। देखिए, हम सब ने अभी देखा है कि ऑक्सीजन की कितनी समस्या थी जी। वृक्ष भी हम सबको ऑक्सीजन देते हैं, जल संग्रहण करते हैं जी। जल और ऑक्सीजन दोनों के लिए वृक्ष जरूरी है जी। और इसलिए सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है जी। इसके अंतर्गत जगह जगह वृक्षारोपण कर रहे हैं जी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारा संकल्प है जी, कम से कम हम 1 लाख वृक्ष पूरा लगाएंगे जी। इसका अभियान चल रहा है जी। थैंक यू सर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।